दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है यह एक वॉशिंग मशीन की मोटर जो कि कपड़े सुखाने वाली मोटर होती है, यानी स्पिन मोटर होती है। तो लगभग हर घर में मशीन होती है और मशीन से कपड़े भी धोते हैं और सुखाते भी हैं। तो इसमें दो मोटर होती हैं, जिसमें एक कपड़े धोने की होती है और एक कपड़े सुखाने की होती है। तो ये कपड़े सुखाने वाली मोटर है जो कि कपड़े धुलाई के बाद इस मोटर के ज़रिए कपड़ों को सुखाया जाता है। तो देखिए ये जो मोटर है ये, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका बायोडाटा कि ये क्या क्या है इसके अंदर। तो देखिए ये इसका नाम लिखा हुआ है स्पिन मोटर के साथ में, और ये 220 वोल्ट एसी पर वर्क करती है और 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भारत की होती है, और 45 वाट इसका जो लोड है वो, यानी बिजली जो खर्च करेगी वो 45 वाट करेगी। और यहाँ पर देखिए इसमें ये छोटे बड़े स्लॉट हैं, यानी कुछ स्लॉट इसकी बड़ी हैं और कुछ छोटी हैं। तो ये वाली जो बड़ी स्लॉट है ये देखिए, ये इसमें जो रनिंग वाला 1 से 4 की पिच होती है उसमें कॉयल को डाला जाएगा। तो देखिए ये सभी कॉयल मैंने कटिंग कर ली, और कटिंग कर लेने के बाद ये 2 कॉयल इसकी मैंने काउंट कर ली है। ये देखिए ये दोनों, एक रनिंग की है और एक स्टार्टिंग वाली, यानी नीचे ऊपर दोनों की एक कॉयल है, और ये एल्यूमिनियम में है। तो देखिए दोनों कॉयल को मैंने काउंट कर लिया है, और काउंट करने के बाद दोनों कॉयल में 145 टन निकली हैं, जबकि रनिंग में 29 नंबर वायर यूज़ किया गया है और स्टार्टिंग में 30 नंबर वायर यूज़ किया गया है। तो अब हम 4 कॉयल इसकी रनिंग वाली बनाएंगे जो कि नीचे डाली जाएंगी। तो देखिए यहाँ 4 कॉयल इसकी मैंने बना लिए हैं, जिसमें हर कॉयल में 145 टन डाली गई हैं। और इसका जो वायर गेज है यानी SWG जो है वो 29 नंबर इसमें मैंने यूज़ किया है, और इसकी जो कॉयल की गोलाई है वो 22 इंच रखी जाएगी। तो अब चलिए कॉयल उतार लेते हैं, और एक कॉयल इसकी किसी भी एक स्लॉट में हम सबसे पहले कहीं से भी डाल लेते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से डालने के बाद किसी भी एक स्लॉट में एक तरफ से कॉयल को डाला जाता है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही राउंड कॉयल का इसमें डाला जाएगा, और उसके बाद दोनों तरफ से कॉयल को 1 से 4 की पिच में डालेंगे, यानी बीच में इसकी 6 स्लॉट खाली छोड़ेंगे तो इसकी पिच ऑटोमेटिक 1 से 4 बन जाएगी। तो यहाँ 1 से 4 में हमें सिर्फ एक ही राउंड डालना है, और दोनों तरफ इसमें देखिए इस तरह का ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है, जिससे कि जब हम ऊपर वाली कॉयल डालेंगे तो इन्हीं वाली स्लॉटों पर, यानी इन ग्रीन पेपर पर ही दूसरी स्लॉट ऊपर वाली आएगी। अब चलिए कॉयल का फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉयल को इधर से भी डालेंगे और दूसरी तरफ से भी डालेंगे। तो यहाँ इसकी जो पिच है वो 1 से 6 बन जाएगी। तो सभी कॉयल में 1 से 4 और 1 से 6 की पिच चलानी है, यानी स्टार्टिंग में भी और रनिंग में भी। जिस तरह से 1 से 4 और 1 से 6 में हम एक बार और 2 बार कॉयल को डालेंगे, ठीक सेम टू सेम नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों कॉयल में एक ही पिच इसमें रखी जाएगी। तो यहाँ देखिए 1 से 6 में दूसरा राउंड इसका हम कॉयल कर देंगे, यानी जितनी भी कॉयल है उसको फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में 2 राउंड करके कॉयल को डाल देंगे। तो यहाँ पूरी कॉयल 1 से 6 में कंप्लीट हो जाएगी, यानी एक बार हमने 1 से 4 की पिच में कॉयल को एक बार डाला, और जितनी भी कॉयल है उसको 2 बार करके 1 से 6 की पिच में डालेंगे तो पूरी कॉयल यहाँ पर आ जाएगी। और जब कॉयल पूरी यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ जो दोनों स्लॉट है 1 से 6 की, उसमें वाइट कलर का PVC का टुकड़ा इसमें लगा देगा, जिससे कि कॉयल लॉक हो जाएगी और एक भी वायर स्लॉट से बाहर नहीं आएगा। अब देखिए जैसे ही कॉयल पूरी हो जाएगी तो यहाँ से पीछे की ओर शेप दे देंगे। अब हम दूसरी वाली कॉयल को उठाएंगे और दूसरी कॉयल को भी जिस तरह से ये वाली कॉयल हमने डाली है 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड करके, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी ये इसी तरह से कॉयल डाली जाएगी। तो चलिए इसको भी इसी तरह से डाल लेते हैं। तो ये वाली जो मोटर है दोस्तों, ये सैमसंग और LG में भी इसी तरह की मोटर आती है जैसी, यानी इसकी जो कोर का साइज़ है वो 0.25 इंच है, यानी 0.75 इंच। तो सैमसंग और LG की भी मोटर इसी तरह की आती है जिस तरह की ये वाली मोटर है, तो वहाँ पर भी यही सेम डाटा होती है जिस तरह की ये डाटा है। तो अगर आपके पास LG या सैमसंग की इसी टाइप की मशीन या मोटर आ जाए जिसमें यही 20 mm साइज़ इसका जो कोर का है वो है, या 0.25 इंच या 0.75 इंच अगर इसका कोर का साइज़ है, तो वहाँ पर यही डाटा आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो
एलजी की मोटर हो या चाहे तो वो सैमसंग की मोटर हो या किसी और मशीन की भी मोटर अगर होती है तो आप ये ही डाटा इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी 29 नंबर से 145 टन रनिंग में, और जब हम इसकी स्टार्टिंग कॉइल बनाएंगे तो वहाँ 30 नंबर यूज़ करेंगे और 30 नंबर से भी 145 ही टन इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर टन हमारी सेम हो जाएंगी और इसकी जो पिच है वो भी सेम हो जाएगी, 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। और इसकी जो कॉइल का साइज़ है वो नीचे जब हम रनिंग वाली कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर हमें 22 इंच गोलाई में इसको बनाना होगा, और जब ऊपर स्टार्टिंग वाली कॉइल बनाएंगे तो वहाँ पर हमें 1 इंच कम करके उसको बनाना है, यानी 21 इंच गोलाई में ऊपर वाली कॉइल को हम बनाकर डाल देंगे। तो यही डाटा अगर आपके पास सैमसंग या एलजी की मशीन आती है तो वहाँ पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये एलजी और सैमसंग वाली ही डाटा है और ये बहुत टिकाऊ डाटा है, जल्दी से इसमें मोटर ख़राब नहीं होती और सालों साल ये मोटर इसमें चल जाती है। तो अब चलिए इसकी जो लास्ट वाली कॉइल है उसको भी उठा लेते हैं और 1 से 4 में 1 राउंड डालेंगे, और 1 से 4 में जब हम कॉइल को एक बार डालेंगे तो वहाँ पर हमें ग्रीन कलर का पेपर का टुकड़ा इसमें लगाना है, जिससे कि हम जब ऊपर वाली कॉइल बनाएंगे यानी स्टार्टिंग वाली तो वहाँ पर इन ग्रीन पेपर के टुकड़ों पर ही ऊपर वाली कॉइल का 1 राउंड आने वाला है। तो यहाँ आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इसमें एक बार कॉइल डाली गई है तो वहाँ पर ऊपर वाली कॉइल का भी 1 राउंड इसमें आने वाला है, तभी तो इसमें 1 से 2 कॉइल बन जाएंगी, यानी 1 से 2 राउंड कॉइल के आ जाएंगे, एक पहली वाली कॉइल का और एक ऊपर वाली कॉइल का। जिस तरह से 1 से 6 की पिच में हम 2 राउंड डाल रहे हैं, ठीक इसी तरह से जब ऊपर वाली कॉइल हम डालेंगे तो यहाँ पर भी कॉइल के 2 राउंड ही आ जाएंगे स्लॉट में। अब यहाँ देखिए कॉइल इसकी कंप्लीट हो चुकी है और ये 2 लूपें इसकी आमने सामने निकल कर आ चुकी हैं। अब देखिए ये किस तरह से डाली गई है। सबसे पहले यहाँ से हमने इस तरह शुरू किया और यहाँ से कॉइल को घुमाकर इस तरह से ये राउंड आया, और उसके बाद फिर यहाँ से निकल कर ये देखिए इधर ये लूप आई और ये अब इधर से जाएगी, और उसके बाद ये इधर से, यानी हर बार कॉइल उल्टी और सीधी डाली जाती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो इसकी लूप है वो एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग आई हैं। अगर कॉइल दोनों एक ही बराबर में, एक ही कॉइल के बराबर में आ जाएंगी तो वहाँ पर आपको समझना होगा कि किसी ना किसी कॉइल को हमने उल्टा डाल दिया है। इतना गैप कॉइल के अंदर आना चाहिए। देखिए एक दूसरी वाली कॉइल में है और एक पहली वाली कॉइल में। तो अगर दोनों लूप एक जगह आएंगी तो वहाँ पर उल्टी कॉइल डल गई है। तो अब चलिए हम यहाँ पर देखिए 30 नंबर वायर यूज़ करेंगे और यहाँ इसकी भी हम 4 ही कॉइल बनाएंगे। तो देखिए ये चारों कॉइल इसमें बना ली गई हैं और 30 नंबर से हर कॉइल में 145 टन डाली गई है, और इसका जो फर्मा है वो 21 इंच गोलाई में सेट किया गया है। अब चलिए इनको भी उतार लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए ये जो हमने ग्रीन पेपर के टुकड़े लगा दिए, यहाँ पर हम किसी स्क्रू ड्राइवर से इसको देखिए इस तरह से अंदर की ओर कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर जब हम कॉइल डालेंगे तो वो उसमें हमें जगह मिल जाएगी और कॉइल आसानी से डाली जाएगी। तो देखिए इस तरह से इसकी जो ग्रीन पेपर है वो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से आप नीचे की ओर कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पर कॉइल नीचे जगह मिल जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए सभी पेपर जो 8 पेपर हमने लगाए थे वहाँ पर ये जगह मिल गई है। अब ये पहला वाला सिरा है कॉइल का, और यहीं से हम कॉइल को दूसरी वाली ऊपर की कॉइल डालेंगे, यानी इसके बीच में। तो देखिए ये जो हम जब कॉइल डालेंगे तो इसकी जो पहली वाली लूप है वो इन दोनों लूपों के बीच में आ जाएंगे, यानी जो रनिंग वाली हमने 2 लूपें बनाई हैं इनके बीच में हम इस कॉइल को डालेंगे तो एक लूप इसकी इन दोनों लूपों के बीच में आ जाएगी। तो यहाँ पर जब हम इसकी कनेक्शन करेंगे तो वहाँ पर हम उल्टे सीधे चक्कर आसानी के साथ इसमें बना सकते हैं। तो अब देखिए हमने ये वाला कॉइल का 1 राउंड इसमें डाल दिया है, यानी जो ग्रीन पेपर के टुकड़े जहाँ पर थे वहाँ पर हमने 1 राउंड कॉइल का इसमें डाल दिया, और अब यहाँ पर हमने वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा दिया है। अब यहाँ पर हम ग्रीन पेपर का टुकड़ा यहाँ पर नहीं लगाएंगे।
यहाँ सिर्फ पीवीसी का ही टुकड़ा लगाएंगे। तो देखिए अब हम कॉयल को फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में कॉयल को एक बार डालेंगे, उसके बाद दूसरा फोल्ड करेंगे और 1 से 6 में ही हम इसको जितनी भी कॉयल है दोनों राउंड दोनों तरफ से कॉयल को डाल देंगे। तो यहाँ ये कॉयल पूरी हो जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ से कॉयल डालने के बाद अब ये कॉयल कंप्लीट हो चुकी है। अब ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी वाइट पेपर का टुकड़ा इसमें लगा दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कॉयल बिल्कुल लॉक हो चुकी है। अब आप इसको भी पीछे की ओर इस तरह से शेप दे सकते हैं जिससे कि ये पीछे की ओर हो जाए और इसमें रूटर डालने की जगह इसमें बन जाए। अब चलिए दूसरी वाली कॉयल को भी उठाएंगे और दूसरी कॉयल को भी इसी तरह से इसमें जिस तरह से पहली कॉयल डाली है ठीक इसी तरह से इसको भी डालेंगे। यहाँ सिर्फ कॉयल का जो साइड है वो घुमानी होगी। यहाँ 1 से 3 के कनेक्शन में हम कॉयल को डालते चले जाएंगे। जिस तरह से 1 से 3 के कनेक्शन करते हैं ठीक इसी तरह से कॉयल का रुख बदलते जाते हैं, जिससे कि 1 से 3 के कनेक्शन इसमें ऑटोमेटिक होते रहते हैं। 1 से 3 के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप चाहे तो 1 से 3 के कनेक्शन कैसे होते हैं वो भी आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। तो अब देखिए ये दूसरी वाली कॉयल भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर भी हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो देखिए पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाना कंपलसरी है, यानी अनिवार्य है। तो इसको लगाना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर हम पेपर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर मोटर अर्थ हो सकती है और उसमें करंट आ सकता है, जिससे कस्टमर के करंट भी लग सकता है। इसलिए ये पेपर चाहकर भी आप इसमें नहीं हटा सकते, यानी इनको लगाना एक तरह का कंपलसरी ही है, इनको लगाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो इसलिए इन पेपर को लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब चलिए ये देखिए ये जो कॉयल है ये लास्ट वाली कॉयल है और इसका जो लास्ट वाला सिरा है वो भी हम यानी राउंड है उसको भी हम इसमें कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद ये मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए दोनों तरफ से लगाने के बाद यहाँ पर भी हमें इसमें पीवीसी का टुकड़ा देना है और अब देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। 4 कॉइल इसमें नीचे आ चुकी हैं और 4 ही कॉइल इसमें ऊपर आ चुकी है। तो देखिए टोटल इसमें 4 लूपें हो चुकी है, 2 नीचे की और 2 ऊपर की। अब देखिए यहाँ से इसमें इस तरह से बीच में पेपर डालना ज़रूरी है। देखिए दोनों तरफ से यहाँ से मैंने इसमें पेपर डाल लिया और सिलाई भी कर ली है। अब देखिए हम आ जाते हैं कनेक्शन साइड पर। तो यहाँ इसमें 4 लूपें दिखाई दे रही हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। तो ये देखिए दोनों दाएं हाथ की ओर, यहाँ से देखने में ये बाएं हाथ की ओर है, जब हम इसको अपनी तरफ से पलटेंगे तो वहाँ दाएं हाथ की ओर होगी। तो इन दोनों को अगर हम यहाँ देखिए कॉमन बनाएंगे तो ये मोटर यहाँ से बिल्कुल क्लॉकवाइज चलेगी, यानी सीधी चलेगी। अब क्योंकि ये मोटर उल्टी चलती है तो हमें इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो हम दोनों बीच वाली जो लूप हैं उनको एक जॉइंट बना लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ एक एक लूप बच गई है और बीच में हमने इसको कॉमन बना लिया है। तो इससे हमारे जो राउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे राउंड आ जाएंगे। अब यहाँ हमें 3 वायर लेने हैं। देखिए जो मैंने इसको कॉमन बनाया है यहाँ पर मैं इसमें ब्लू वायर लगा लेता हूँ जो कि ये कॉमन बन जाएगा। तो देखिए बीच के दोनों वायर कॉमन बना लिए गए हैं और वहाँ पर हमने ब्लू कलर का वायर लगा दिया। देखिए ये स्टार्टिंग वाला वायर है और यहाँ पर हम ये ब्राउन कलर का वायर इसमें लगा देंगे। तो ये स्टार्टिंग वाली लूप बन जाएगी। अब इसके बाद जो ये वाइट कलर का वायर है ये यहाँ पर हम इसकी एक लूप बच जाती है जो कि रनिंग वाली लूप है, वहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे ये 3 वायर बन जाएंगे। देखिए ये रनिंग वाली लूप है तो यहाँ पर हम इसको वाइट कलर के वायर को इस पर लगा देंगे, क्योंकि ये कंपनी की मोटर थी और वहाँ पर जिस तरह से इसकी वायरिंग है ठीक इसी तरह से इसमें इसकी जो मोटर है वहाँ पर ये वाइट कलर का इसमें रनिंग था और जो ब्राउन कलर का है ये स्टार्टिंग था। तो अब देखिए ये 3 लीडें बन गई हैं जिसमें एक कॉमन है और 2 स्टार्टिंग और रनिंग के वायर हैं जहाँ पर हम कैपेसिटर लगाएंगे। तो अब क्योंकि ये इसका जो हमने वाइंडिंग डाटा डाली है ये एल्यूमिनियम की है, तो इसको पक्का करने के लिए कंपनी तो इसको अपने हिसाब से पक्का करती है और हम इसको अपने हिसाब से पक्का करेंगे। तो यहाँ हम इसको एल्यूमिनियम की जो लूपें हैं उनको इस तरह से हम आयरन से इसमें सोल्डरिंग कर देंगे जिससे कि ये लूपें इसकी पक्की हो जाएंगी।
तो चलिए एक एक करके तीनों लूपों को इसकी हम इस तरह से आयरन से सोल्डिंग कर देते हैं और ये अब यहाँ पर कार्बन नहीं आएगा। तो इस तरह से इसकी तीनों लूपों को पक्का करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें स्लिप चढ़ा लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसमें एल्युमिनियम जो पेस्ट होता है उससे यहाँ पर आप इसमें टाँका लगा सकते हैं या इसकी सोल्डरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इसकी तीनों वायर सोल्डरिंग हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर इसमें स्लिप चढ़ाएंगे। तो देखिए 3 नंबर की इसमें स्लिप लेंगे और इसके ऊपर जहाँ पर हमने इसको सोल्डरिंग किया है वहाँ पर इसको स्लिप चढ़ाकर इसको ढक देंगे। तो एक एक करके तीनों वायर पर हम इसमें स्लिप चढ़ा देंगे और उसके बाद इसको जैसे ही तीनों स्लिप चढ़ जाएंगे तो वहाँ पर हमें इसको सिलाई करनी होती है और इसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो चलिए स्लिप चढ़ा लेते हैं और स्लिप चढ़ा लेने के बाद अब देखिए तीनों लूपें हम एक साथ इस तरह से लेते हैं, इस तरह से और इस तरह से लेने के बाद यहाँ पर ऐसे रखने के बाद इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई कर ली है और नीचे वाली साइड तो पहले ही सिलाई कर ली थी। अब ये कनेक्शन साइड को भी देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। ये देखिए इस तरह से और तीनों वायर इसके इस तरह से निकाल लिया है। अब चाहे तो इसमें आप वार्निश लगा सकते हैं और चाहे तो अगर वार्निश नहीं है तो बिना वार्निश के भी आप इसको बॉडी में फिट कर सकते हैं। तो अब चलिए इसमें बॉडी में फ़िट करेंगे, लेकिन बॉडी में फ़िट करने से पहले हमें यहाँ पर देखिए इसके अंदर ऑयल फिल करना होता है। तो यहाँ इसमें जो नमदा होती है उसके अंदर हमें ऑयल भर देना होता है, जिससे कि ये जब मोटर चलती है तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल मिलता रहता है और ये फ्रीली घूमती रहती है। तो देखिए दोनों जो इसके कवर हैं उनमें इस तरह से बुश लगा हुआ होता है और बुश के साथ साथ ही यहाँ पर इसमें एक कॉटन होती है जिसको ऑयल से भरा जाता है। तो ऑयल से भरने के बाद देखिए अब हम इसकी दोनों जो कवर हैं उनको लगाएंगे और लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे। अब देखिए ये सेट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका रूटर लेंगे और रूटर को यहाँ पर देखिए इसमें मोबिल लगाएंगे और उसके बाद इसको अंदर की ओर यहाँ इस तरह से रख देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल फ्री घूमता है। तो अब चलिए इसका ऊपर वाला कवर उठा लेते हैं और उसको यहाँ पर इस तरह से फिट करके देखिए इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। अब यहाँ से हमने चारों रिपीट निकाले थे, तो अब रिपीट तो हम इसमें लगाएंगे नहीं, यहाँ हम इसमें 4 बोल्ट लगाकर इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर चारों बोल्ट मैंने लगा दिए हैं और इसको अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो वायर हैं उसको छील लेंगे, यहाँ से इसका जो पीवीसी है उसको उतार लेंगे और अब यहाँ पर लगाएंगे इसमें कैपेसिटर। तो देखिए ये हालांकि इसमें 4 MFD का कैपेसिटर लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं इसमें 3.25 का MFD का कैपेसिटर इसमें लगाकर इसको चेक कर लेता हूँ। तो जब मशीन में इसको मैं लगाऊंगा तो वहाँ पर 4 या 6 MFD का कैपेसिटर उसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, जिसकी वायरिंग मैं वहाँ पर मशीन के अंदर कर लूँगा। तो यहाँ पर मकसद सिर्फ इसको दिखाने का है। तो यहाँ पर 3.25 MFD के कैपेसिटर से मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मोटर वाइट कलर के वायर पर बिल्कुल सीधी चल रही है और रेड कलर के वायर जो ब्राउन कलर का वायर है यहाँ पर ये उल्टी चलेगी। तो क्योंकि हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है यानी उल्टा घुमाना है, तो वहाँ पर हमें इसको वाइट कलर के वायर पर ही इसको सेट करना है। तो देखिए ये अब यहाँ पर उल्टी चलती हुई मोटर दिखाई दे रही है। तो इस तरह से इसकी मोटर की वाइंडिंग की जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 6.5 kg वॉशिंग मशीन की जो स्पिन की मोटर होती है उसको हमने रिवाइंड करना सीख लिया है और किस तरह से इसको रिवाइंड किया जाता है ये अच्छी तरह से जान लिया है और समझ लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा और आपको ऑटोमेटिक इसका पता चल जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। और मेरी YouTube चैनल MJR टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने भाई और अपने दोस्त गयासुर रहमान को सपोर्ट करें। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।